शुरुआत सर मेरा वेट 117 केजी 117 केजी पहुंच चुका। कोई मोटा बोलता था, कोई कुछ तो वैसे तो मुझे चलने में भी काफ़ी दिक्कत आने लगी और सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे को। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भी मेरा 3 केजी, मेरे पूरे पैरों में सूजन हो गई थी। मैंने अपना वेट 64 केजी पहुँचाया था। 64 केजी 117 से, यानी 21 किलोमीटर हमने 2 घंटे 7 मिनट में किया हमने। सुबह 3:30-4 बजते थे, मेरी नींद खुल जाती थी। और थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि मोटिवेशन कहाँ से है? ठीक है, इंसान चाहे तो फिर कुछ भी कर सकता है। आपके पास अभी करोड़ रुपए होगा, सेहत नहीं होगी तो उस पैसे को क्या करना है। जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी जीत होती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मिलने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलने वाले हैं जिसने अपने जीवन के एक बहुत बड़े संघर्ष को जीता है। और ये एक ऐसा संघर्ष है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसको सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ फिट रहने की। हम कभी देखते हैं कि हमारा वेट कम हो जाता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, थोड़ा कम है मेरा, और कभी हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चुनौती जो है सिर्फ मेरी नहीं है या आपकी नहीं है, हज़ारों लोग हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो इस समस्या से जूझते हैं। पर कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इस समस्या को न केवल पार करते हैं, पर जब एक बार खुद पार करते हैं तो अन्य लोगों को भी वो ट्रेन करते हैं और उनको भी इस समस्या से बाहर निकालते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोगिंदर जी, जो इस समय जोगिंदर फिटनेस के नाम से अपने इंस्टाग्राम पर आईडी चलाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का ट्रेंड भी आजकल खूब कर रहा है। तो जोगिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन पर। धन्यवाद विक्रम सर। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि मुझे ध्यान में आता है जब एक बार मैं आपसे मिला, आपसे मेरी बातचीत हुई, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जो पुराना जोगिंदर था जिसको मैं जानता था वो अलग था, और जब आप उस समय मुझे मिले काफ़ी देर के बाद तो आप एकदम फिट हो चुके थे। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हुआ, मुझे 2 मिनट लगे आपको पहचानने में कि क्या आप वही जोगिंदर है जिसको एक समय पे जिसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था और आज आप बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो कैसे ये सब कुछ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सर मेरा वेट 117 केजी 117 केजी पहुंच चुका था जी। तो मुझे चलने में भी काफ़ी दिक्कत आने लगी और सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे को, और टीजी कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ वो रेस था, तो काफ़ी चलने में दिक्कत आने लगी। और लोग भी, आपको पता है आज की डेट में वो मौजू वगैरह लेते हैं। जी जी, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा किस तरह का मौजू लिया जाता है? मतलब ऐसे कोई मोटा बोलता था, कोई कुछ तो वैसे थोड़ा, और चलने में मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी, चल नहीं पाता था मैं। आप रहते कहाँ हैं ऐसे? थोड़ा मैं ऐसे भागवा का रहने वाला हूँ जी। तो वहाँ से अभी हम यहाँ पे होते हैं डोडा में। तो करते क्या हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं आप, जीएमसी की गाड़ी चलाते हैं मेरे ख्याल से। तो थोड़ा बताइए कि जब आप इस फेज से गुजर रहे थे, जब आपने 117 किलो वेट जो था उसको गेन कर लिया था, तो फिर माइंड में क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि ड्राइवर लोग जो होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वो बैठे रहते हैं सीट पे पूरे दिन, तो बहुत सारे ड्राइवर्स का वेट गेन होता है। उनमें ये विचार नहीं आया कि मैं अपने आप को एकदम फिट कर दूं, और सिर्फ फिट ना करूं बल्कि एक फिटनेस कोच की तरह आगे निकल कर आऊं? ये कैसे हुआ? ये अचानक ऐसे ही मन में ख्याल आया कि मैं भी काफ़ी लोगों को देखता था कि मैं कोई जो मोटे थे पहले वो भी पतले हो रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं भी इस एज में अगर कोशिश करूँगा मैं तो क्या पता हो जाएगा। फिर मेरी कोशिश स्टार्टिंग के जो मैंने 3 महीने कंटिन्यू लगाए, मतलब डे नाइट मैंने कुछ नहीं देखा, और क्या बोलते हैं कोई भी दिन मिस नहीं किया मैंने। तो 90 डेज मैंने पूरे जब कंप्लीट किए तो उसमें मेरा वेट टोटल 3 केजी कम हुआ। तो जोगिंदर जी, आपने बताया कि 3 महीने हो चुके थे और सिर्फ टोटल 3 केजी मेरा वेट सिर्फ 3 किलो कम हुआ। खाने का पता नहीं लग रहा था, कैसे खाना है, क्या खाना है। अच्छा, किसी को पूछो तो गाइड करने वाला भी नहीं था कोई जी। तो ऐसे किसी को पूछो तो आप बताते नहीं लोग कैसे क्या करना है। फिर मैंने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी, तो वैसे ही नेक्स्ट मंथ जो आया उसमें मैंने फिर से अपनी मेहनत दोबारा शुरू की। मैंने कहा चलो अगर महीने का 1 केजी कम हो रहा है तो मैं आस्ता आस्ता साल में कर ही दूंगा मैं। फिर उस महीने में मैंने सुबह भी जाने लगा मैं जिम, शाम को स्टेडियम आने लगा, कभी खिलैनी जाने लगा, कभी भागवा रोड पे जाने लगा, कोई भी रोड मैंने नहीं छोड़ी। तो वैसे करते करते उस महीने में मेरा 7.5 केजी कम हुआ। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि मोटिवेशन कहाँ से आया? ठीक है, आपने बताया कि आपका मजाक उड़ाया जाता था, मैं हूँ, मेरा भी उड़ाया जाता है कि मैं जितना हेल्थी होना चाहिए मुझे उतना नहीं हूँ, या जैसे अन्य भी कई सारे लोग हैं, फिर भी हम जिम तक नहीं पहुँच पाते हैं। सोच लेते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं, शाम को फिर समय नहीं निकाल पाते हैं। वो जो मोटिवेशन थी
वो कहाँ से आए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मोटिवेशन विक्रम सर खुद से ही आए। जब 3 महीने मेरे को कंटिन्यू हो गए, और एक किसी भी चीज़ को आप 1-2 महीने से अगर कंटिन्यू करोगे तो वो आपको आदत सी बन जाती है। जैसे सुबह 3:30-4 बजते थे मेरी नींद खुल जाती थी, और मैं सीधा आके स्टेडियम या जिम, या सुबह जिम जाता था या शाम को स्टेडियम, या अगर शाम को स्टेडियम आया तो फिर जिम। वैसे करते मैंने अपना वो किया। ये नहीं लगा कि 3 महीने हो गए यार कुछ असर नहीं हुआ? नहीं लगा, दुख हुआ बहुत कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा 3 kg, मेरे पूरे पैरों में सूजन हो गई थी, नीचे पैरों के नीचे जो चमड़ी होती है वो भी निकल गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इतना अब मुसीबत करनी है तो थोड़ा बहुत अगर 3 kg कम हो गया, थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो कम हुआ, मगर मैंने कहा मेहनत अपनी हम कंटिन्यू करेंगे तो आगे चल के मत कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। मगर फिर अच्छे से मेहनत की, और मैंने थोड़ा बढ़ाया मेहनत अपनी। तो वैसे करते करते कुछ ही 3-4-5 महीने में, वैसे करते करते किसी महीने में 5 किलो कम किया, किसी महीने में 7 kg, किसी महीने में कुछ। तो वैसे करते करते मैंने अपना वेट 64 kg पहुंचाया था। 64 kg 117 से, यानी हम कहें तो आधा वेट। हाँ, मतलब उतना मैंने 64 kg पहुंचाया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा ये समझाइए कि जैसे परिवार का कैसा रिएक्शन रहता था जब मतलब आपका वेट बहुत ज्यादा था तब, और जब आपने फिर एक्सरसाइज शुरू करने की जब परिणाम भी नहीं आया तब कैसा रिएक्शन रहा? परिवार वालों का यही कहना था कि आप इतने सुबह जल्दी उठ जाते हो, खुद भी नहीं सोते हो, हमको भी नहीं सोने देते हो, तो जाके तो वजन तो कम हुआ नहीं आपका जी। तो मैंने कहा चलो, मैं चुप ही रहता था। मैंने कहा चलो अपनी मेहनत करते हैं तो देखते हैं, फिर बाकी अगर खुद में अगर कॉन्फिडेंस हो बंदे को कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर इंसान चाहे तो फिर कुछ भी कर सकता है। फिर आज कितना वेट है आपका? आज मेरा सर यही 82-83 है। आज आपने वेट फिर से बढ़ाया है? फिर से बढ़ाया, से बढ़ गया है? ना फिर से बढ़ाया है। मैंने पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आजकल। तो ऐसे स्टेडियम में आए थे, आज वो मैराथन होने जा रहा है श्रीनगर में 20 अक्टूबर को, तो उसके लिए मैंने कहा पार्टिसिपेट किया उसमें। तो मैंने कहा प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा ये बताइए कि जैसे पावर लिफ्टिंग की आपने बात की, कोई कंपटीशन आपने लड़ा है अभी तक क्या? जी सर, यही कोई 6-7 महीने पहले यहाँ पे AFC में कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये पता नहीं था कि मैं यहाँ पे फर्स्ट आऊँगा क्या कुछ, मगर मैंने कहा चलो पार्टिसिपेट करते हैं, रिजल्ट की बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो जैसे वहाँ कंपटीशन में गया, बहुत सारे 200-250-300 लड़के आए हुए थे वहाँ पे। तो मैंने अपनी कैटेगरी में, तब मेरा वेट था 80 kg जी, तो उसी अपनी कैटेगरी में मैंने खेला, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था वहाँ पे। और मैंने 380 kg अपना वो जो था वेट उठाया था। आपका कितना 83 kg था और आपने उठाया? 80 kg मेरा वेट था, 380 kg मैंने उठाया था, 380 किलो उठाया। 380 किलो आपने उठाया? हाँ, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट में। क्या बात है। हालांकि मुझे इन टर्म्स का उतना पता नहीं है, पर अगर एक 80 kg का अगर आपका वेट है और आप 380 उठा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है 4-5 गुना है उसके, है ना? तो जोगिंदर, जब ये बताइए कि जब आप आज मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या वेट अब कम करना है या इतना ही रहेगा? नहीं, वेट सर इतना रहेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे हम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं हम, कार्डियो भी मिक्स कर रहे हैं। तो जी, मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं डे नाइट। तो आप देखते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। शौक होता है इंसान को। अब एज थोड़ी हो गई है, 38 है मेरी अभी। तो 3 बच्चों का बाप भी हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा लेट आए, मगर चलो मैंने कहा जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक अपने आप को पहुँचाएंगे, मेहनत करेंगे। अब जीत हार तो बाद में होती रहती है। तो जो आप जिस कंपटीशन की आपने बात की, उसमें कितना आपको दौड़ना है, कुछ उसके बारे में बताइए। उसके बारे में सर, हमने वहाँ पे फुल मैराथन भी है और हाफ मैराथन भी है। मैंने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे है 21 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, वो हमने 3 घंटे में करना है। देखिए, मुझे तो आशा है कि जब आप उस रेस से आए तो मैं यहीं पे आपका एक और इंटरव्यू करूं, जिस चलो अपनी तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं। तो अब बाकी देखते हैं रिजल्ट की, अभी टेंशन नहीं करेंगे, ये मेहनत पे अपनी पे भरोसा है। तो ऐसा रिएक्शन आता है लोगों का जब, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको जब बहुत देर बाद देखा तो मैं हैरान रहा। कुछ ऐसा आपको याद है किसी ने आपको देख के बोला? कई तो सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम हो गई इसको, कई सोचते हैं शुगर हो गया, कई सोचते हैं कुछ। मन मेरा पहले भी बहुत करता था कि मैं आऊँ स्टेडियम रनिंग करूँ, मगर मसला ये था कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो मतलब नशे नुशे में इन्वॉल्व थे, और उनकी वजह से मतलब जैसा आपको संगत मिलेगी ना, आप वैसे ही उसमें मतलब वैसे हो जाए। तो मैं ठीक नहीं है नशे वगैरह करना, तो इससे मैं अपने हिसाब से मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं आपके दोस्त? तो कहते हैं हम भी करेंगे, मगर कुछ तो कई हैं, जैसे हम जिम जाते हैं सुबह, वहाँ पे 15-20 का ग्रुप है हमारा, 15-20 लड़के आते हैं। उसमें से कम 8-10 लड़कों ने मतलब नशा करना छोड़ दिया है। खुशी होती है आपको जब आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी वजह से एक भी व्यक्ति नशा छोड़ रहा है या किसी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। खुशी तो होती है सर। देखो, अब
खुद अपनी जब पुरानी याद आती है, वे कहाँ होते थे, कैसे होते थे, क्या करते थे। अब वो पीछे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, मगर ऐसे थोड़ा बुरा भी लगता था। फिर शाम को करते थे इधर उधर कुछ, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम ठीक नहीं है, तो चलो अब जो नशा नहीं करेगा तो अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो होता है कि अगर आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर दिया है, अनफिट हैं आप, मतलब ठीक है, आपने अपने आप को ठीक किया, मतलब खुद फिट रहे, खुद डाइट अच्छी रखी, पूरा सब कुछ। लेकिन अब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ महीने आपके अंडर मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैंने जिम में जब ज्वाइन की थी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मतलब वो कैसे हो पाया कि मतलब आप पहले बहुत ज़्यादा वेट गेन किया, फिर उसको लॉस किया, अपने आप को फिट बनाया, और उसके बाद आप एक बढ़िया कोच बन चुके हैं। देखो मैं आपको यही फिर से कहना चाहूँ कि देखो आप जिस काम को आप जो करते हो, अगर दिल से करोगे ना, उसको कैसे समझना, कैसे करनी, एक्सरसाइज क्या करनी, देख देख के मैंने भी सीखी। कोशिश करो आप, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ हो जाएगा। पहले एक चक्कर मारो स्टेडियम का, या वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, कुछ भी खेलो, शुरुआत करो आप। शुरुआत में पहले थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, जब आपको महीना 1.5 महीना उस काम में आपको प्रैक्टिस करते हो जाएंगे, फिर आपकी एक आदत सी बन जाएगी, फिर आप चाह के भी उसको नहीं छोड़ सकते हो। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा नशा ये फिटनेस का नशा। अगर क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जितने भी युवा पीढ़ी है हमारी, तो मैं बोलता हूँ कि उनको एक्सरसाइज की ओर ध्यान दें, अपनी सेहत अच्छी बनाएं, अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएं, तो ऐसी चीज़ों, और अपने आप को फिट रखें। सबसे पहले अपने शरीर को देखो, अपनी बॉडी फिट बनाओ, बस ये। अगर आपके पास अभी करोड़ रुपए होगा, सेहत नहीं होगी, तो उस पैसे को क्या करना है, कोई सोचे तो। इससे बड़ा नशा मैं बोलता हूँ कि आज तक नहीं वो होगा नशा। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे एक समय पर जोगिंदर जी, जो खुद अब इनकी आप बीती है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे नशों के चपेट में आ गए थे, जिसमें कई सारी चीज़ें होते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, पर वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर दिया था। अब स्वयं नशा छोड़ा, अपने साथियों को भी नशा छुड़ाया, खुद फिट हुए, खुद फिटनेस कोच बने, और इनके दसियों ऐसे मित्र बन चुके हैं जिनको इन्होंने फिटनेस की राह पर ले लिया है। अपने आप में मिसाल हैं। स्वयं इस समय अगर पेशे से देखा जाए तो ये गाड़ी चलाते हैं जीएमसी डोडा की, और इससे पता चलता है कि आपकी क्या, कोई भी किसी भी आयु वर्ग के हों, कोई भी प्रोफेशन में हो, नशा आपको ये लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले अपनी बात करूँगा कि मुझे भी फिट रहने का जो ये नशा है अपनी चपेट में ले, और आप सब भी जो देख रहे हैं, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।